नमस्कार। हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान री में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, सत्ता पलटने का जो ये चर्चा का विषय आज बना हुआ है, ये आज से ही नहीं है। बंधी हुई सरकार का गिरना और बनना और षड्यंत्र होना बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। भैरों सिंह जी शेखावत, जो कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे, भारत के उपराष्ट्रपति जो रहे हैं भैरों सिंह जी, उनके समय में भी 1994 में ऐसा ही षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन आगे क्या हुआ, ये कहानी, ये पूरा आपको समझाएंगे। हमारे साथ है जितेंद्र सिंह जी शेखावत, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतिहास के जानकार भी हैं। सर, ये उस समय कैसा षड्यंत्र रचा और क्या हुआ था, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देश की राजनीति में चुनी हुई सरकारों को गिराने और उनको हटाने का षड्यंत्र आज से नहीं बरसों से होता आ रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद से राज्यों की सरकारों को गिराना, एक दूसरे को पटखनी देना, ये खेल सत्ता के लोभ के लिए राजनीति में आम बात हो गई है। एक वो ज़माना था 1994 का, जब राजस्थान की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया था। मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। वो 6 अक्टूबर 1994 को अपने हृदय का ऑपरेशन कराने के लिए अमेरिका के क्लीवलैंड में गए थे। तब पीछे से कुछ विधायकों ने उनकी सरकार को पलटने का षड्यंत्र रच दिया। वे 1 माह तक यात्रा पर गए थे, लेकिन पीछे से उनके ही दल में उनको हटाने का षड्यंत्र चल पड़ा। इसकी जानकारी उन्हें मिली तो उन्होंने ऑपरेशन के बाद जो ब्रिटेन जाने का कार्यक्रम था, प्रवासी राजस्थानियों से मिलने का, वो उन्होंने ख़त्म किया और वो सीधे जयपुर आ गए। दिन में वापस जब लौटने के लिए रवाना हो गए, दिल्ली आ गए थे। 23 अक्टूबर 1994 को सुबह वो अमेरिका से दिल्ली पहुँचे। 23 अक्टूबर उनका जन्मदिवस भी था संयोगवश। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण जी आडवाणी, जसवंत सिंह आदि ने उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए आए और उन्होंने कहा, आप यहीं आराम करो, आप जयपुर जाओगे तब तक मुख्यमंत्री नहीं रहोगे। इतना बड़ा षड्यंत्र था षड्यंत्रकारियों को उनको हटाने का कि अटल जी जैसे लोगों ने उनको शुरू में ही ये कह दिया कि आप तो मुख्यमंत्री रहोगे ही नहीं, षड्यंत्र बहुत बड़ा है और आप यहीं आराम कीजिए, ऑपरेशन करा के आए हैं। लेकिन जो साथ में रामदास अग्रवाल थे, उन्होंने अटल जी और आडवाणी जी की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि नहीं, एक बार शेखावत साहब का जयपुर जाना बहुत ज़रूरी है। जयपुर आते ही उन्होंने न जाने भैरों सिंह जी ने कौन सी चाबी घुमाई कि 3 दिन में ही बात पलट गई और पासा पलट गया। विधानसभा में बहुमत साबित हो गया और वे जीत गए। पराजित विधायक क्षमा याचना करने उनके बंगले पर पहुंचे तो उन्होंने विद्रोहियों को यह कह करके क्षमा कर दिया कि राजनीति में सत्ता का उखाड़ पछाड़ ये तो चलता ही रहता है। उन्होंने हंसी में सारी बात टाल दी। कांग्रेस ने शेखावत की सरकार को गिराने का ये षड्यंत्र किया था। बहुमत बनाने के लिए दल बदल कानून के तहत विधायक दल के 1/3 सदस्यों का पार्टी से संबंध विच्छेद करना जरूरी था, लेकिन कांग्रेस इतनी संख्या में विधायक जुटा नहीं सकी। उस समय भाजपा विधायक दल की संख्या 99 थी। ऐसे में भाजपा के 30 विधायकों को तोड़ना जरूरी था। इस काम में कांग्रेस सफल नहीं हो सकी और भैरों सिंह जी ने ऐसी चाबी भरी कि ये सारा का सारा उनका जो बनाया हुआ खेल था वो सारा अंदर के अंदर टूट गया। भाजपा विधायकों को 8 दिन तक चौकी ढाणी में रखा गया था और रामदास अग्रवाल ने कमाल संभाल रखी थी। उन्होंने भैरों सिंह शेखावत को आराम करने की सलाह दी और अग्रवाल ने कहा कि आप तो आराम कीजिए, आपके ऊपर हमारी जो भाजपा सरकार के ऊपर जो संकट आया है उसको हम अपने आप ठीक कर लेंगे। आपने तो ऑपरेशन कराया है, अमेरिका से आए हैं, आप आराम कीजिए। चौकी ढाणी में विधायकों को रखने से नाराज हो गई थी शशि दत्ता और शशि दत्ता ने इस्तीफा दे दिया, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने मंजूर कर लिया
और इसका संदेश बहुत ज़ोरदार गया। टूटने वाले विधायक पस्त हो गए। ऐसे में शेखावत के खिलाफ चलाया गया ये षड्यंत्र विफल हो गया था। इस षड्यंत्र के बाद भी शेखावत के शासन पर विद्रोहियों का कोई असर नहीं रहा। इसके बाद शेखावत का दबदबा पूरे देश भर में और ज़्यादा बढ़ गया। कांग्रेस के साथ हमेशा रहने वाली जाट जाति भी भारतीय जनता पार्टी के साथ शेखावत के साथ आ गई। जाट नेता नाथूराम मिर्धा तो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए थे। गद्दी से हटने के षड्यंत्र तो जैसे हमेशा होते ही आए हैं और वर्तमान में भी आज भी गद्दी से हटाने का षड्यंत्र चल रहा है। सरकार को बदलने का षड्यंत्र चल रहा है। भैरों सिंह शेखावत ने सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने गद्दी से हटाने वाले जो लोग थे षड्यंत्रकारी, उनको ये कह कर के क्षमा कर दिया कि राजनीति में सत्ता की उखाड़ पछाड़ तो सामान्य बात है, ये चलती रहती है। विरोधी उनके पास पहुंचे तो हंसते हुए उन्होंने सारी बातें उनकी टाल दी। ये था उनका भैरों सिंह जी शेखावत का सबसे बड़ा गुण कि वो उन्होंने जिंदगी में राजनीति में किसी को दुश्मन माना ही नहीं और राजनीति उन्होंने इतने अच्छे ढंग से की पूरे देश भर में कि आज भी लोग उनकी राजनीति, उनके काम, उनका जो शासन था उसकी आज चर्चा करते हुए लोग नहीं थकते हैं। मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने कभी भी जीवन में बदले की भावना से कोई काम नहीं किया। दुश्मन को भी मित्र बनाने की उनमें कला थी। ऐसे थे भैरों सिंह शेखावत जिनकी सरकार को पलटने का षड्यंत्र रचा गया और उन्होंने न जाने कौन सी चाबी ऐसी घुमाई कि सारा का सारा जो षड्यंत्रकारी थे, षड्यंत्रकारियों का सारा मनोबल टूट गया और वो परास्त हो गए। ये हुआ था वाकया सत्ता से हटाने का 1994 में भैरों सिंह जी की सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, सुना आपने कितने सहज थे, कितने समर्पित थे जनता के प्रति। इतने अच्छे नेता के साथ में जिसके नाम से पूरा राजपुताना राजस्थान गौरवान्वित महसूस करता है, जब उनके साथ षड्यंत्र हो सकता है तो ये तो एक छोटी सी बात है कि आज के समय में ऐसा होना तो वाकई हम मानते हैं इसे। चलिए, हम ऐसे ही आपके लिए छोटे छोटे किस्से, छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। हेरिटेज दर्पण के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।